हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर। हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इसके PYQs भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से जितने बच्चे हैं वो मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बुला लीजिए, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को बुला लीजिए। कोई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कहीं कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप अपने चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मेट जेक्स का ऐप भी आ चुका है जो कि अब अवेलेबल है आप लोगों के लिए गूगल प्ले स्टोर पे। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के आप डायरेक्ट वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आपके फाउंडेशन का हो, चाहे जेई का हो। तो बच्चों चलिए बिना टाइम खराब किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एक बार फटाफट से मैं आपके सामने रख देता हूं। हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हियर वी जस्ट वांट टू डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। ठीक है जी, एंड इसके साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस हियर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड। एंड ढेर सारे क्वेश्चंस एंड PYQs। तो ये सारा डिस्कशन होने वाला है। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने सारी चीजें रखता हूं। ठीक है जी, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये फॉर्मूला रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दिया हुआ है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट, तो बच्चों सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे कहूं, फर्स्ट थिंग ये फॉर्मूला निकल करके कैसे आया ये भी समझना है हमें। सो हाउ यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। ये मैंने x एक्सिस ली और y एक्सिस ली। x और y एक्सिस लेने के बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर 2 पॉइंट्स लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, 9th क्लास में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरीके से आप क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन पॉइंट्स के। गिवन पॉइंट्स के आप क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज ओरिजिन O। राइट, अब मैं यहां पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूं बच्चों। मैं यहां पर 2 पॉइंट्स ले रहा हूं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लेकर के चल रहे हैं। एक मिनट, छोटा सा मैं यहाँ पे एक करेक्शन कर रहा हूँ, देखिएगा। ये तो तुम्हारा पॉजिटिव x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। ठीक है जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ P और एक पॉइंट मैं यहाँ लेकर के चल रहा हूँ Q। सो हियर वी हैविंग वन पॉइंट इज P एंड अनदर पॉइंट इज Q। राइट, सो नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हाउ यू कैन फाइंड इट। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा,
पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से पॉइंट Q से भी हम x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें करनी है, पॉइंट P से और Q से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे हम नेम देंगे PM और QN, ये हमने नेम दे दिया। अब पॉइंट P से हम QN पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P से हम QN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। पॉइंट P से हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर किस पर, QN पर, राइट। आप चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए ये है x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2, राइट। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है बच्चों, ये आपने सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है व्हाट मस्ट बी लेंथ ऑफ QS। QS की लेंथ निकालने के लिए आप देखेंगे Q से x एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है। तो Q से x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज y2 माइनस y1, दैट डिस्टेंस इज y2 माइनस y1, ठीक है जी। कैसे भाई, इस पॉइंट से x एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है y2, और इसी तरीके से पॉइंट P और S कोलिनियर पॉइंट है, पॉइंट P से x एक्सिस तक का और पॉइंट S से x एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है y1। तो अगर मैं QN में से SN सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे QS की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे यहां फाइंड आउट करना है PS की लेंथ, तो मेरे पास y एक्सिस से पॉइंट N तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो y एक्सिस से पॉइंट N तक का जो डिस्टेंस है मेरा दैट इज x2, सो दिस वन इज x2। इसी तरीके से y एक्सिस से पॉइंट P और M दोनों कोलिनियर है, तो या तो पॉइंट P की बात करूं या तो पॉइंट M की बात करूं, यहां तक का डिस्टेंस कितना है दैट इज x1, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस x1 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से n तक का ये हो गया आपका x2, राइट। तो बच्चों x2 और x1 का डिफरेंस ही आपको क्या देने वाला है, mn देने वाला है, और mn ही क्या होगा, PS के इक्वल होगा। तो mn की लेंथ कितनी होगी, mn की लेंथ होगी x2 माइनस x1, mn की लेंथ कितनी होगी x2 माइनस x1, और यही लेंथ तुम्हारी PS की भी होगी x2 माइनस x1, ठीक है जी। यही लेंथ होगी तुम्हारी x2 माइनस x1। अब बच्चों आप जानते हो ट्रायंगल PSQ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ट्रायंगल PSQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो PQ का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम PQ का लेंथ यहां फाइंड आउट करते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ध्यान से अगर चीजों को देखेंगे तो आपके सामने है PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। तो बच्चों PQ की लेंथ क्या होगी, चलिए देखते हैं। PQ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, PS का लेंथ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और QS का भी निकाला है, तो PS का लेंथ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहां से आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है
पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर. So now you having here this formula, and that is under root difference of x coordinate square plus difference of y coordinate square. So that is called distance formula. That is called distance formula. ये है under root difference of x coordinate, that is under root difference of x coordinate square plus difference of y coordinate square. So difference of x coordinate square plus difference of y coordinate square, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला. अब बच्चों इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. और एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लाइन है अभी टिल्टेड है, ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल है. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तब उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, ये मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए. ये फॉर्मूला मुझे बताइए जल्दी से कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से. चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिल रहे हैं जी. क्या बात है, ग्रेट. तुषार का आंसर आ गया है, तन्मय का आंसर है, प्रद्युम्न का आंसर है, ग्रेट. तुहिना का आंसर है, ग्रेट. तो बच्चों बहुत बढ़िया, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है जी. तो यहां पर आंसर क्या होगा, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तब क्या होगा लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड जब y के पैरेलल होगी तब क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला. तो चलिए इसको समझते हैं. if PQ is parallel to x axis, अगर PQ x axis के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा. तो देखिए, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है PM और ये जो डिस्टेंस है SN, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि x एक्सिस से उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंसेस क्या है, सेम है. अगर ऐसा है तो यहां से जो फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, आप कह सकते हैं y1 इज इक्वल टू y2. आप कह सकते हैं कि y1 y2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी. तो बच्चों यहां से PQ निकल करके आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. आप लिख सकते हैं अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर, ठीक है जी. अब देखिए ये कैंसल हो जाएगा इससे, तो PQ निकल करके आएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1. PQ निकल करके आ जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है जी. आपने ये करेक्ट आंसर दिया था. अब फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अगर यही लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, तब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए. अगर ये लाइन अब की बार y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करिए. व्हाट मस्ट बी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए. तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जैसे यहां पर x एक्सिस के पैरेलल थी तो दो कोऑर्डिनेट सेम हो गए थे, वैसे ही क्या दो कोऑर्डिनेट सेम होंगे, कौन से दो कोऑर्डिनेट सेम होंगे, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए जल्दी से. फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कौन से ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो सेम होने वाले हैं, जल्दी से रिप्लाई करिए. अगर ये बात चमक गई है, इफ दैट थिंग इज क्लियर टू यू,
So now you have to reply which coordinate must be same. Okay, so here two coordinates must be same. First one, that is x1, and second, that is y1. Why? Because when PQ is parallel to y-axis, then distance from y-axis that will be same for both the points. And if distance of point P and point Q that is same for from y-axis, then x1 and x2 that must be same, right? Then on that condition what you can say that आप यहाँ लिखेंगे this is case 1, this is case 1, right? Now case 2, if PQ is parallel to y-axis, if PQ is parallel to y-axis, अगर बच्चों PQ y-axis के पैरेलल है, अगर PQ y-axis के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यहां पर x1 इक्वल हो जाएगा x2 के, x1 इक्वल हो जाएगा x2 के, और अगर x1 और x2 दोनों ही इक्वल हो जाते हैं तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा PQ that must be under root y2 minus y1 whole square, देन यहां पर 2 हो जाएगा कैंसल स्क्वायर रूट से. अब बच क्या गया? व्हाट यू आर गेटिंग हियर? सो PQ मस्ट बी mod of y2 minus y1. PQ that must be mod of y2 minus y1. ठीक है जी, तो PQ निकल करके आ गया mod of y2 minus y1. ठीक है जी, क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो. क्या बात है, प्रद्युम्न का आंसर करेक्ट था, बिल्कुल सही प्रद्युम्न, ग्रेट. अगर ये सारी बातें चमक गई हैं, अगर ये सारी बातें चमक गई हैं तो फटाफट से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है P, अगर मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, उसका डिस्टेंस हम अगर ओरिजिन से निकाल रहे हैं बच्चों, तो फटाफट से बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी. फटाफट से बताइए बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी. क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. ये मेरे पास x एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, अगर आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट है यहां पर x, y. इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है कहां से? ओरिजिन से. तो आपने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है, आपने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हो, मान लीजिए O है, ये है P, दिस इज O, दिस इज P. तो बेटा OP कितना होगा? OP कितना होगा? तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर. सो OP इज इक्वल टू निकल करके आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. OP निकल करके आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. होपफुली यहां तक की बातें चमक गई होगी बच्चों. अगर चमक गई है तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए. अप टू दैट थिंग इज क्लियर, देन फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए. क्या बात है, ग्रेट. शुभांगी का आंसर आ रहा है, ग्रेट. शुभांगी ने बता दिया था, तन्मय ने बता दिया था, तुषार ने बता दिया था, प्रद्युम्न ने भी बता दिया था. ग्रेट बच्चों, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों इस पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ठीक है. तो यहां पर मैं अब रख रहा हूं आपके सामने
टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पॉइंट पे बेस्ड चीजें, फिर हम बात करेंगे 3 पॉइंट पे बेस्ड चीजें, फिर बात करेंगे 4 पॉइंट पे बेस्ड चीजें। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, सो लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे 2 पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या होंगे, लेट्स सी। 2 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। 2 पॉइंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लेट्स सी। 2 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होने वाले हैं बच्चों। 2 अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो आपको हो सकता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, if 2 points are given, supposed to be first point is P and second point is Q, right? आपको दिया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2,3 एंड आपको दिया हुआ है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे आपको दिया है 3, आपको दिया है 3, ठीक है जी। आपको डिस्टेंस दिया है, आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है if PQ is equal to 5 यूनिट। अगर PQ की लेंथ आपको 5 यूनिट दी हुई है तो आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। देन फाइंड y कोऑर्डिनेट, देन यू हैव टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं हाउ यू कैन फाइंड इट। तो बच्चों नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स सॉल्यूशन, नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स सॉल्यूशन। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेट्स सी। आपको दिया है 5 यूनिट, सो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, सो 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर, दैट वी कैन टेक। PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, PQ की वैल्यू 5 यूनिट दी हुई है, सो अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3 - y होल स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, मिल गया 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 - y होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप 1 को लेफ्ट हैंड पे लीजिएगा तो मिलेगा 24 इज इक्वल टू 3 - y होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो अब आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, +-2√3 मिलेगा। आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2√3 मिल जाएगा। कैसे भाई, 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3, सॉरी 8 3 जा 24, सो सॉरी। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 इंटू 6, सो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 बाहर निकल करके आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर बचने वाला है केवल और केवल 6, ठीक है जी। सो दिस वन इज इक्वल टू 3 - y, राइट। तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू होगी +-2√6 +-2√6 -3, ठीक है। या इसी चीज को हम इस तरीके, सॉरी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, y को इधर ले लो तो 3 +-2√6, 3 +-2√6 ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हुआ, राइट। अब एक क्वेश्चन और इस तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है कि 2 पॉइंट्स दिए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। 2 पॉइंट दिए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये भी तुमसे पूछ सकता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन A, सेकेंड पॉइंट इज गिवन B, राइट। सेकेंड पॉइंट इज गिवन B। तो बच्चों पहला है A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है। A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ठीक है जी। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। A साइन थीटा एंड B कॉस थीटा, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा 0, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है 0 कॉमा क्या दिया हुआ है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है जी। सॉरी, A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। A कॉस थीटा, ठीक है जी, A कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस B साइन थीटा, ये तुमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या मिलेगा, AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर, मतलब A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, क्यों, क्योंकि भाई दिस माइनस 0, अल्टीमेटली दिस माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, इसका ही स्क्वायर मिलेगा, और कुछ तो होगा नहीं। इसी तरीके से 0 माइनस दिस 1, तो माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर लेंगे, 0 माइनस दिस 1 का होल स्क्वायर लेंगे, तो सिंपल सी बात है माइनस A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जब आप इनको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, सुनिएगा, AB इज इक्वल टू अंडर रूट, आपके सामने है A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, फटाफट से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा बच्चों AB इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस A कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब यहां मिलेगा A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, क्लियर। तो अब यहां से क्या करेंगे हम, ये हो गया इससे कैंसल, ये दोनों हो गए कैंसल। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों टर्म से आप A स्क्वायर बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, प्लस इसी तरीके से यहां से B कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, मतलब B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। होपफुली ये बात चमक गई होगी, अगर चमक गई तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। इफ अप टू दैट थिंग इज क्लियर, देन फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। क्या बात है, समझ आ गया सर, ग्रेट। तो बच्चों ये 2 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम देखते हैं
3 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड 4 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन। फटाफट से देखते हैं 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं 2 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस एंड 3 पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। चलिए, सो लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। So now we are discussing 2 points, afterwards 3 points, right? So now we are discussing 3 point based questions. So 3 points based questions, right? So let's see कैसे सॉल्व करना है बच्चों। 3 पॉइंट पे जो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो कोलिनियरिटी पे हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कोलिनियरिटी पे हो सकते हैं या फिर टाइप ऑफ ट्रायंगल पे हो सकते हैं। अगर कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हुए, अगर कोलिनियरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हुए तो कोलिनियरिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, मान लेते हैं सपोज टू बी आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके पास P, दूसरा पॉइंट है आपके पास Q और तीसरा पॉइंट है आपके पास S, राइट। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? आप डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, PQ निकालेंगे, QS निकालेंगे और PS निकालेंगे। अब किन्हीं 2 लेंथ के डिस्टेंस का सम तीसरे के अगर इक्वल हो जाता है तब तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं? अगर PQ इज इक्वल टू QS प्लस PS होगा तब भी ये तीनों कोलिनियर। अगर QS इज इक्वल टू PQ प्लस PS हो जाता है तब भी कोलिनियर। और अगर PS इज इक्वल टू PQ प्लस QS होता है तब भी कोलिनियर। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हाँ, एक बात है कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है पॉइंट्स का। अभी यहां पर PQ प्लस QS था, सेकेंड वाली कंडीशन के लिए PQ प्लस PS, P यहां हो जाएगा, Q यहां हो जाएगा और S यहां हो जाएगा। सो PQ प्लस PS क्या देगा? QS देगा। इस कंडीशन के लिए अगर बात करें तो P यहां हो जाएगा, S यहां हो जाएगा और Q एज इट इज रहेगा। तो PQ प्लस QS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PS। तो इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोलिनियरिटी के बाद बेस्ड अपॉन ट्रायंगल्स, ठीक है जी। सो लेट्स सी, फटाफट से डिस्कस करते हैं ट्रायंगल पे बेस्ड चीजें। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग ट्रायंगल बेस्ड थिंग्स। तो बच्चों, ट्रायंगल पे बेस्ड चीजें क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आपने इसी तरीके से 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, अगर आपने इसी तरीके से 3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो अगर बच्चों, अगर PQ इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू PS, अगर तीनों लेंथ इक्वल आती हैं, आप 3 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, PQ निकालेंगे, QS निकालेंगे, PS निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर तीनों का लेंथ इक्वल आएगा तो आप कह सकते हैं देन 3 points represent our triangle. Then 3 points represent a triangle. कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। सो ये तीनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद की अगर बात करी जाए, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर PQ इज इक्वल टू QS इज नॉट इक्वल टू PS है, अगर PQ इज नॉट इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QS नॉट इक्वल टू PS है, अगर दो साइड्स का लेंथ इक्वल और तीसरे का अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? देन इट्स मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है जी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ, अगला थर्ड की। अब मान लीजिए तीनों ट्रायंगल्स, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, आपने तीन साइड्स निकाला और तीनों के तीनों अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में बच्चों, उस कंडीशन में आप कहेंगे दैट इज स्केलियन ट्रायंगल, दैट इज स्केलियन ट्रायंगल। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और छोटी सी बात करते हैं। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल होता है, तो आप तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। क्या कह रहा हूं समझिएगा, ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैं आपसे इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर तीनों पॉइंट, अभी मैंने यहां पर PQR लिया हुआ है तो इनको भी PQR ही लेते हैं, ओके। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं और तीनों के बीच का आपने डिस्टेंस निकाल लिया है, और तीनों के बीच का आपने डिस्टेंस निकाल लिया है, तो दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल है, तब तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब या तो ये हो, या तो PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर हो, या फिर QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो आप बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप मुझे बताएंगे, मैं फोर्थ कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं, मैं फोर्थ कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं इन्हीं तीनों पॉइंट्स के लिए जिनकी बात कर रहा था मैं। अब फोर्थ कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्वाइस ऑफ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, ये हो जाए, या फिर ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर हो जाए, या फिर ट्वाइस ऑफ QP स्क्वायर, सॉरी PQ हो गया, PQ हो गया, QS हो गया, और क्या बच गया? PS, ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर हो जाए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन। तो इस कंडीशन को देख करके आपको क्या लगता है वो किस तरह का ट्रायंगल होना चाहिए? मतलब ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अनदर साइड, है ना। तो उस कंडीशन में फटाफट से रिप्लाई करिए, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए जल्दी से। क्या बात है, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्वीकृति का आंसर आ गया है, क्या बात है स्वीकृति, ग्रेट। तो बच्चों करेक्ट आंसर दिया स्वीकृति ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल था, तब तो वो राइट एंगल ट्रायंगल था।
और अगर ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड स्क्वायर ऑफ एनी साइड की इक्वल है, तब वहां हम कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। होपफुल ये बात आपको चमक गई होगी, होपफुल यहां तक समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो टाइप ऑफ ट्रायंगल का हम यहां से एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि अगर सर मुझे 4 पॉइंट्स दिए हैं, इफ 4 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 4 पॉइंट्स आर गिवन, देन हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दैट वन। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं तो उस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ सकता है या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पूछ सकता है ना। वैसे एरिया जो है आपके सिलेबस से अलग हो गया है तो एरिया पूछेगा नहीं, है ना। बट आपको क्योंकि मेंसुरेशन में आपने रेक्टेंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया पढ़ा हुआ है, तो सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट का अगर फॉर्मूला लगा के पूछ देता है, या बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा करके पैरेललोग्राम का पूछ देता है, तो वहां फिर आपको वो बनना चाहिए, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 4 पॉइंट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 4 पॉइंट्स। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 4 पॉइंट्स। लेट्स सी, चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 4 पॉइंट। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, 4 पॉइंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको 4 पॉइंट दिए हैं, अगर आपको 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है जी, अगर आपको 4 पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी है, जैसे हमने कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, वहां 2 साइड का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल था, तीसरी साइड के इक्वल था। यहां पर किन्हीं 3 साइड का लेंथ का सम चौथी साइड के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये बात आपको चमकनी चाहिए। इसी तरीके से कोई भी 3 साइड, अगर बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी दैट इज इक्वल टू ए बी है, तो भी ये कोलिनियर होगा। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की। ठीक है जी, अब बात करते हैं आफ्टर कोलिनियरिटी, आफ्टर कोलिनियरिटी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये हम देखते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो बच्चों सबसे पहली चीज है कि अगर आपने 4 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और ए डी निकाला, अगर चारों का लेंथ अनइक्वल है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए, अगर चारों का लेंथ अनइक्वल है तो ये सिंपली आप बोलेंगे कि ये होगा क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये भी हो साथ में ये भी हो, अगर ऐसा होगा तभी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। किन्हीं 3 साइड का सम ऐसा ना हो कि चौथी साइड की इक्वल हो जाए, ऐसा ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, तो साथ में ये भी हो, ओके। अब बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ कि ऑपोजिट साइड का लेंथ, जैसे हमने यहां पॉइंट लिया ए बी, यहां सी और यहां डी लिया, ठीक है। तो अगर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगर ऐसा है, ठीक है,
अगर ये केस है कि ऑपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल है तो यहां दो केस बनेंगे, यहां पर दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा कि हो सकता है कि ABCD क्या हो, पैरेललोग्राम हो, और हो सकता है कि ABCD रेक्टेंगल हो। अब ये कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है? इसके लिए करना क्या है, इसके लिए इसके डायगोनल का लेंथ निकालना है, इसके लिए इनके डायगोनल्स का लेंथ निकालना है। तो ये हमने डायगोनल का लेंथ निकालना है। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आता है, अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आता है, अगर BD इज इक्वल टू AC नहीं आता है तब तो पैरेललोग्राम होगा, और अगर BD इज इक्वल टू AC आता है तब उस कंडीशन में वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है जी, इतनी बात होपफुली चमक गई होगी, राइट। अब यहां एक और कंडीशन बनती है, यहां पर एक और कंडीशन बनती है कि अगर चारों साइड का लेंथ इक्वल है, अगर चारों साइड का लेंथ इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है, अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है, अगर चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है, अगर चारों साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो उस कंडीशन में या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। So it is possible that if all four sides equal, then that might be possible that may be square or that may be rhombus. Now problem is that how you will identify which is rhombus and which one is square. So here also you will find that length of diagonal. Here also we will find that length of diagonal. So now we will find here length of diagonal. So when you will find that length of diagonal, when you will find that length of diagonal, then if BD is equal to AC is there, then that must be a square. If BD is not equal to AC, then that must be rhombus. अगर BD AC के इक्वल है तब तो ये स्क्वायर होगा, और अगर BD AC के इक्वल नहीं होगा तब हम उसे रोम्बस बोलेंगे। होपफुली यहां तक की बातें चमक गई होंगी बच्चों, राइट। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीजों की तरफ। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको एक फोर्थ कोऑर्डिनेट अननोन हो, और आपसे पूछा जाए अगर वो चारों कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम के हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है ना। इसी तरीके से ट्रायंगल के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ट्रायंगल के वर्टाइसेस निकालना है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं आप लोगों से मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया है उस पे बनाते हैं फटाफट से क्वेश्चंस और PYQs। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस। यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। डू द पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, शो द नेम टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो फटाफट से क्या करिए, इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है जी। इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया B और ये हो गया C। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट -2, -3, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, राइट, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा चीजों को और समझिएगा। हम यहाँ AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का डिस्कशन किया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूले के अब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, हमें यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है, ठीक है जी। तो बच्चों फटाफट से पहले AB निकालते हैं। AB क्या होना चाहिए, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। सो 3 माइनस और माइनस प्लस 2, सो यू कैन टेक हियर 5 स्क्वायर। इसी तरीके से 2 माइनस और माइनस प्लस 3,
तो आप ले सकते हैं 5 का स्क्वायर। सो हियर यू विल गेट 25 प्लस 25। ए बी का जो लेंथ है वो आ चुका है, ए बी इज इक्वल टू 5√2। ए बी की लेंथ आ चुकी है बच्चों 5√2 यूनिट। ओके, इसी तरीके से BC निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं BC। अब BC क्या आएगा चलिए देखते हैं, BC क्या आएगा चलिए देखते हैं। सो BC मस्ट बी हियर अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर। सो 2 माइनस और माइनस प्लस 2, आप ले सकते हैं 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 3, सो 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 36। 36 प्लस 16, 6 प्लस 6 12, 52। ठीक है जी, तो 2√17 कितना आ गया, 2√17। क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब निकालते हैं ए सी। ए सी का लेंथ कितना आएगा फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर। तो बच्चों ए सी कितना निकल करके आ गया, ए सी निकल करके आ गया यहां से 1 प्लस 1 दैट इज √2 निकल करके आ गया √2। तो ए बी कितना था 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5√2। यहां से बी सी कितना निकल करके आया -2 -2 -4 -3 कैंसिल हो जाए, -3 -6, तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 16 प्लस 36 कितना आ जाएगा अंडर रूट 52। इसको हम लिख सकते हैं 2√17। तो बच्चों यहां से देख सकते हो ए बी बी सी और सी ए तीनों की लेंथ अलग अलग आ रही है, तो ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये होगा स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेम क्या आ जाएगा, स्केलियन ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप यहां पे आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, दैट्स वाई दैट इज ए स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, now you have to find a relation between x and y such that xy is equidistant from these two points। ठीक है, तो बच्चों x और y के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, और ये मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी दफा पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी दफा पूछे गए हैं। मैंने ये पॉइंट ले लिया P, और मैंने ये पॉइंट ले लिया Q, और मैंने ये पॉइंट ले लिया S। ठीक है, PQ इक्वल होगा PS के, PQ इक्वल होगा PS के, ये क्वेश्चन में दिया है। मान लेते हैं पॉइंट P है x, y, पॉइंट Q दिया हुआ है 7,1, और पॉइंट S दिया है 3,5। तो इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। आपको एक दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू PS, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो PQ इज इक्वल टू PS, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझिएगा। तो बच्चों यहां पर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर x माइनस 7 स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर, सो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, सो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से चीजों को देखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है जी, अब यहां से बच्चों, अब यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गए कैंसल। ठीक है जी, आप माइनस 6x को या 14x को आप राइट हैंड पे ले लीजिए, और आप माइनस 2y को भी राइट हैंड पे ले लीजिए। ठीक है जी, क्या मिलेगा, लेट्स सी। माइनस 14x को राइट हैंड पे लेते हैं तो 14x माइनस 6x
फिर आप -2y को राइट हैंड पे लेंगे तो +2y - 10y, 49 + 1 50, 25 + 9 ये आ जाएगा 34। सो 34 - 50 = 0। ठीक है जी। तो यहां से 8x - 8y और यहां मिल जाएगा आपको 16। दोनों तरफ आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, x और y के बीच में हमें रिलेशन मिल चुका है, x = y - 2, x = y - 2, ये रिलेशन हमें मिल गया है। होपफुल इतनी बातें चमक गई होगी बच्चों, यहां तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स and can you find now show that the distance between, okay I think there is might be possible कि कुछ एरर है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब दिया है चेक द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो वर्टाइसेस हुए वो वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता करके रखी हुई है। ये मैंने यहां पर ट्रायंगल लिया, ये मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7, -2। फटाफट से जल्दी से मुझे निकाल करके बताइए, जल्दी से जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, और मुझे बताइए क्या आप यहां पर ये क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, और निकाल पा रहे हैं तो आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। 3 पॉइंट दिए हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं ये बताना है, सॉरी। तो सबसे पहले ए बी निकालिए, ए बी निकालिए, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर ले लीजिए, प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर ले लीजिए, निकल करके क्या आ जाएगा 1 + 36 अंडर रूट 37 निकल करके आ गया। फिर इसी तरीके से BC निकाल लीजिए, BC कितना आएगा अंडर रूट 6 - 7 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर मिलेगा, 4 - 2 तो यहां आ जाएगा 6 का स्क्वायर, आपको मिल गया 36 + 1 अंडर रूट 37। तो यहां से तो क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों ही वर्टाइसेस इक्वल हैं। बट हम AC भी निकाल लेते हैं, AC कितना आ जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, आ गया अंडर रूट 4, ये निकल करके आ गया 2। तो आप कह सकते हैं क्योंकि यहां पर AB इक्वल है BC के, नॉट इक्वल टू CA है, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आप बोल सकते हैं। तो होपफुली यहां तक चीजें चमक गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर भी आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, यहां पर आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, इसके बाद वाले 2 पार्ट आप करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखते हैं ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट वाला मैं आपके सामने रख रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पॉइंट रखा A, इसके कोऑर्डिनेट है -1 - 2, यहां मैंने रखा पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 0। अभी मैं रख रहा हूं पॉइंट C, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है -1, 2, ठीक है जी। फिर मैं रख रहा हूं पॉइंट D, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट है -3, 0। अब मुझे यह बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या बात है। पिछले क्वेश्चन का आंसर प्रत्युषा ने आंसर दिया था, ग्रेट, बहुत बढ़िया। शिवांगी ने आंसर दिया था, तन्मय ने आंसर दिया था, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बच्चों। अब फटाफट से मुझे यहां पर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। मुझे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए सबसे पहले यहां पर इन चारों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस निकालना है। तो चलिए फटाफट से यहां पर इनके बीच के डिस्टेंसेस निकालते हैं।
ए बी कितना होगा, ए बी होगा अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 -0 का स्क्वायर, कितना निकल करके आ गया, -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 निकल करके आ गया अंडर रूट 8। ठीक है जी। इसी तरीके से BC निकालते हैं, BC कितना होगा अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। आपके पास चीजें हैं 2 स्क्वायर 4 प्लस -2 स्क्वायर 4 अंडर रूट 8। तो आपके पास AB भी आ गया, आपके पास BC भी आ गया। अब निकालते हैं CA। CA कितना आएगा, सॉरी CA नहीं CD। तो CD कितना आएगा, लेट्स सी। CD निकालते हैं बच्चों अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर -1 माइनस प्लस 3, सो -2 का स्क्वायर 2 -0 का स्क्वायर, तो आपके सामने है अंडर रूट 8। CD निकल करके आ गया अंडर रूट 8। और इसी तरीके से अब निकालते हैं AD। AD कितना निकल करके आ जाएगा, तो AD निकालने के लिए आप लेंगे -1 और माइनस प्लस 3, सो -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर एंड -2 -0 का स्क्वायर। तो यहां आ गया आपके पास अगेन AD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 4 दैट इज अंडर रूट 8। अब बच्चों यहां तो मैटर फंस गया, यहां तो मैटर फंस गया भैया कि यहां पर चारों साइड तो आ गई हैं इक्वल। अब बताइए कैसे फाइंड करेंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। क्या बात है, क्या बात है। अभिनव आंसर दे रहा है कि सर चारों तो निकल करके आ गए, बट यहां पर मुझे अब निकालना है कि किस तरह का होगा, तो मुझे डायगोनल निकालने होंगे। वेरी गुड अभिनव, ग्रेट। विनीत ने भी सही आंसर दिया, ग्रेट। तो बच्चों करेक्ट आंसर है आपके, बहुत बढ़िया। यहां पर हमको डायगोनल का लेंथ निकालना होगा, तो अब आप निकालेंगे BC और AC, सॉरी BD निकालेंगे। तो BD का लेंथ निकालने के लिए, BD का लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट आप ले सकते हैं 1 माइनस प्लस 3, सो 1 + 3 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर, ये 4 निकल करके आ जाएगा। अब निकालते हैं AC, अब निकालते हैं AC। तो AC कितना आएगा अंडर रूट -1 माइनस प्लस आ गया, तो 0 का स्क्वायर आ गया, फिर -2 -4 का स्क्वायर आ गया। तो ACP इक्वल है, AC इक्वल है किसके, BD के। तो अब यहां बच्चों हम कह सकते हैं कि चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल है और चारों साइड्स की लेंथ के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। जी हां, करेक्ट सोच रहे हैं आप, वो होगा स्क्वायर, वो होगा स्क्वायर। ठीक है जी, सो दैट मस्ट बी स्क्वायर। सो योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी। सो बच्चों वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, इनके लिए हमने डिस्टेंसेस निकाले थे जो कि इक्वल आए हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आ गया है। तो अब आप यहां कह सकते हैं क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है, दैट इज इक्वल टू √8 एंड AC इज इक्वल टू BD है, दैट इज 4 यूनिट। So it is a square। क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है जी। होपफुल ये बातें चमक गई होंगी बच्चों। अगर चमक गई हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम प्यार वाला दिल बरसा दीजिए। आप जिस मर्जी से रिएक्ट करना चाहते हो कर दीजिए। ठीक है जी। चलो अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क तुम्हारे लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करके लाना है। अब इसके बाद आपसे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। आपको बोल रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो सिंपल सी बात है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
x, 0। और अगर इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे, पॉइंट A हमने ले लिया 2, -5 एंड पॉइंट B हमने ले लिया -2, 9। पॉइंट B हमने ले लिया -2, 9। ठीक है, अब करना क्या है जी, ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन में बोला वही काम करना है। दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट था P, तो क्योंकि आपको दिया हुआ है AP इज इक्वल टू BP है, ये आपको गिवन है, तो अब करिएगा क्या, आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 0 - 9 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए और ओपन कर दीजिए ब्रैकेट। सो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है जी, अब क्या करिए, अब दोनों तरफ ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, अब आप क्या कर सकते हैं, -4x को राइट हैंड पे ले लीजिए, 8x मिलेगा, 4 से 4 हो गया कैंसल। ठीक है जी, 4 से 4 हो गया कैंसल, 81 को आप लेफ्ट हैंड पे लीजिएगा तो 25 माइनस 81 मिलेगा। ठीक है, 81 में से 25 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 5 आ जाएगा 6, और यहां पर 7 माइनस 2 आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो आपको मिल गया 56, 8x इज इक्वल टू मिल गया -56, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा -7। तो आंसर आ चुका है बच्चों, जो आंसर है पॉइंट आपको निकालना था, आंसर आ चुका है -7, 0। तो वो कोऑर्डिनेट क्या था, -7, 0 था। देखे जरा कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सत्यम ने करेक्ट आंसर दिया है, ग्रेट। सत्यम ने करेक्ट आंसर दिया है, ग्रेट। तन्मय ने करेक्ट आंसर दिया, ग्रेट, वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज 10 यूनिट। ये क्वेश्चन मैं अब आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, राइट, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है जी, तो ये तो आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूले पे नहीं है, सेक्शन फॉर्मूले पे है, ये भी सेक्शन फॉर्मूले पे है, ये भी सेक्शन फॉर्मूले पे है। ठीक है जी, फिर ये भी सेक्शन फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम तो आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूले पे नहीं आए हैं, मैं अगली दफा एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ आपको ऐसे आए हुए हैं जिसमें आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।